हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द फैन। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक 360 डिग्री रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये प्रॉपर वे में एक रेवोल्यूशन था जो कि डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ और इसका जो एंड हुआ वो डिक्टेटरशिप में ही हुआ। लुई 16 के अगेंस्ट लोगों ने रिवॉल्ट किया और एंड में वो नेपोलियन बोनापार्टे खुद डिक्टेटर बन गए। तो ये 360 रेवोल्यूशन था, बट इसने लोगों को और हमें वो आइडियाज़ दिए जिन आइडियाज़ के बेसिस पे आज हम पूरी वर्ल्ड ने कॉन्स्टिट्यूशन चलाए और ये पूरी दुनिया चल रही है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लुई 16 से स्टार्ट करते हैं। जो फ्रांस था, फ्रांस के जो किंग थे वो थे लुई 16, जो कि 1774 के अंदर थ्रोन पे आए। और ये बॉर्बन फैमिली के किंग थे। इनकी जो फैमिली का नाम था वो बॉर्बन था। ठीक है, और उस समय फ्रांस की हालत इतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि फ्रांस बहुत ज़्यादा लड़ाइयों में बिजी था उस समय। तो ईयर्स ऑफ वॉर ने ड्रेन कर लिया था उन्हें। फाइनेंशियली उनके पास रिसोर्सेज थे नहीं। और जो ये लुई 16 रहते थे, ये एक एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट था इनका वर्सिलीज में। तो वहाँ पे जो भी खर्चा होता था, तो जो उसे मेंटेन करने का जो खर्चा हो रहा था, वैसे भी इनके पास पैसे थे नहीं और उसको मेंटेन करते थे तो और ज़्यादा हालत खराब हो रही थी। तो जो वर्सिलीज में इनका जो कोर्ट था वो एक्स्ट्रावेजेंट मेंटेन करने के चक्कर में इनका और खर्चा हो रहा था। ठीक है, फिर फ्रांस ने जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, वहाँ पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज के अंदर जो फ्रांस था उन्होंने उन्हें हेल्प की। उसकी वजह से जो फ्रांस था, फ्रांस के अंदर टोटल इंडेप्टेड हो गया 2 बिलियन इंडेप्टेड हो गया उसकी वजह से। ठीक है, अब इसके साथ में क्या हुआ, जो लैंडर्स थे, लैंडर्स चार्ज 10% इंटरेस्ट, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो जो लैंडर थे वो 10% और चार्ज कर रहे थे गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने लोन लिया और जिन्होंने लोन लिया वो 10% का इंटरेस्ट ले रहे थे। तो जो ये विशियस साइकिल थी ये फ्रांस को खाई जा रही थी। ठीक है, अब हमें सोशल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि फ्रांस में सोशल स्ट्रक्चर था क्या। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर वहाँ पे था द थ्री स्टेट्स से सोशल स्ट्रक्चर था, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्लर्जी आ जाते थे, लाइक पोप, जो रिलीजियस पादरी जिसे कहते हैं, फादर। तो फर्स्ट में क्लर्जी आ जाते हैं, सेकंड में नोबिलिटी आता था। इन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता था, इन दो क्लास को टैक्स देना नहीं पड़ता था। दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। तो क्लर्जी भी टैक्स नहीं देते थे और नोबिलिटी भी टैक्स नहीं देती थी। अब थर्ड पे आते हैं बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस जिसे कहते हैं बॉर्जुआसी। तो ये जो थे इन सबको टैक्स देना पड़ता था। जो ये बिजनेसमैन थी, जो ये मिडिल क्लास थी, इनके ऊपर सारा टैक्स था, और या फिर गरीबों के ऊपर था। तो अब जो टैक्स लगते थे वहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स थे। एक तो था तिथेस, जो कि चर्च को जाता था, और एक था टेली, जो कि स्टेट को जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। तिथेस तो जाता था चर्च में और टेली जाता था, वो जाता था स्टेट में। ठीक है, और वहाँ पे सॉल्ट एंड टोबैको पे भी इन्होंने टैक्स लगा लिया था। ठीक है, तो ये तो बेसिक नेसेसिटी थी खाने में। मतलब अगर आप खाना खाते हो तो आपको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, नमक तो जरूर चाहिए खाने में। तो इतनी बेसिक नेसेसिटी पे भी इन्होंने टैक्स लगा रखा था। तो जो रेवोल्यूशन था इसके कॉजेज जो थे, हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे कि लोगों के पास खाना नहीं था, तो लोगों को ब्रेड चाहिए थी, उनको खाना था। ठीक है, और अगर खाना नहीं मिलेगा ऑन द प्लेट, तो ऑन द प्लेट अगर खाना नहीं मिलेगा तो लोग रेवोल्ट करेंगे। सेकंड, हमने देखा सोशल स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट स्टेट थी और सेकंड स्टेट थी, क्लर्जी और नोबिलिटी, वो टैक्स देती नहीं थी, और जो थर्ड स्टेट था उस पर सारा बर्डन पड़ रहा था। अब हम देखते हैं जो क्राइसिस एक और हुआ था, वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी। पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई थी, खाने को वैसे भी नहीं है, तो ये भी एक वन ऑफ द कॉज रीजन है। 23 मिलियन थी 1715 में, वो 28 मिलियन हो गई 1789 में। तो इसने एक बहुत बड़ा मैसिव गैप क्रिएट कर लिया था फूड डिमांड और प्रोडक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद में और भी जो प्राइसेस थे, ब्रेड प्राइसेस ऊपर ही जा रही थी। ठीक है, और अब क्या हो रहा था, वहाँ पे ड्रॉट भी हो रही थी, तूफान भी आ रहा था। ठीक है, तो अब हार्वेस्टिंग तो हो नहीं रही थी, खाना जो फार्म्स थे वहाँ पे खाना तो बन नहीं रहा था, उग नहीं रहा था कोई भी क्रॉप से, क्रॉप फेलियर्स ज़्यादा थे। तो ड्रॉट एंड और हेल भी आ रहे थे, तो उसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी थी वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई थी। अब हम आगे देखते हैं द पार्ट 2 रेवोल्यूशन। तो 1789 में ये स्टार्ट हुआ था। कैसे स्टार्ट हुआ था, एक स्टेट जनरल, मतलब वहाँ की जो असेंबली थी, वहाँ असेंबली 3 तरीके के लोगों से बनी हुई थी। फर्स्ट तो थे किंग, जो मोनार्ट्स थे। ठीक है, उसके नीचे लॉर्ड्स थे। ठीक है, और सेकंड साइड में वहाँ पे जो थी वो द थर्ड स्टेट थी, इनके 600 मेंबर थे। तो ऊपर किंग है। ठीक है, किंग है, और इधर जो थे वो लॉर्ड्स थे, और इधर जो थे ये कॉमन पीपल थे, जिन्हें थर्ड स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे कोई डिसीजन लेना था, तो जो थर्ड स्टेट था वो ये कह रहा था कि हमें जो वोटिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए पर पर्सन। किंग है तो किंग का एक ही वोट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किंग का पूरा एक जो वोट है वो पूरी इस थर्ड स्टेट के इक्वल है, और जो लॉर्ड्स थे उनके इक्वल है। वो चाहते थे कि पर पर्सन वोट होना चाहिए। वहीं जो किंग और जो लॉर्ड्स थे वो ये चाहते थे कि हमें एज अ ग्रुप वोट करना चाहिए। अब उसमें क्या है, किंग और लॉर्ड्स इन पे कुछ टैक्स लगता नहीं है, तो ये हमेशा टीम अप कर लेते थे। तो जो थर्ड स्टेट थी इनका कुछ चलती नहीं थी, मतलब इनके वोट का कोई फर्क पड़ता नहीं था। तो ऐसा ये चाहते थे। लेकिन किंग ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम वन वोट पर स्टेट रखेंगे, वन वोट पर मेंबर नहीं रखेंगे।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब जो तो जो थर्ड स्टेट के जो पीपल थे वो टेनिस कोर्ट ओथ ले लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं उस स्टेट जनरल से और वो टेनिस कोर्ट ओथ ले लेते हैं, जहाँ पे वो जाके डिक्लेयर करते हैं अपने आप को एक नेशनल असेंबली, और वो एक खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये 15 मई को ये हुआ और 14 जुलाई को वहाँ की जो लाइक 15 मई को स्टेट जनरल थी, 20 जून को इन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ ली। ठीक है, उसके बाद में जून के बाद 14 जुलाई को ये स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, जो बेस्टाइल इनका एक फोर्ट था, फोर्ट प्रिजन था, तो लोग इतने भूख से तंग आ चुके थे, लोगों ने कहा कि ये जो किंग्स थे, किंग अपने फोर्ट के अंदर रहते हैं आलिशान और खाना खाते हैं, तो और हमारे पास यहाँ खाने को पैसा भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तो ये इन्होंने पूरा एक ग्रुप बनाया और उस बेस्टाइल फोर्ट को बिल्कुल तबाह कर दिया। आज भी उस जो 14 जुलाई है उसको सेलिब्रेट किया जाता है फ्रांस में। तो अब जब ये इन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो अब चेंजेस क्या क्या हुए। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस लाइक कॉन्स्टिट्यूशन जो लाए थे उसमें क्या किया इन्होंने ना, सेपरेशन ऑफ पावर किया इन्होंने। तीन तरीके के लाइक बॉडी फॉर्म की, एक तो लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी मतलब जजेस, लेजिस्लेचर मतलब ये जो असेंबलीज होती है, डिस्कशन होता है, इससे लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो प्लान्स जो स्कीम्स होती है इसे एग्जीक्यूट करते हैं, इन्हें ये कहते हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने लाइक जो इन्होंने दो तरीके की सिटीजनशिप्स बनाई थी, वहाँ पे एक्टिव सिटीजन थे जिनको वोट करने का अधिकार था, जो टैक्सेस पे कर रहे थे, और दूसरे थे पैसिव सिटीजन जिनको जो लाइक टैक्स नहीं भरे थे तो उन्हें कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। ठीक है, तो अब इन्होंने फिर 4 अगस्त 1789 में इन्होंने सारे जो भी लाइक असेंबली में एक बिल पास किया, उससे इन्होंने फ्यूडलिज्म क्या होता है, पहले जो यूरोपियन सोसाइटी थी वहाँ फ्यूड्स का राज होता था, लाइक ऊपर एक बहुत अमीर कोई आदमी होता था और उसके नीचे पीजेंट्स काम करते थे, वो कभी काम नहीं करता था, उसकी बस लैंड होती थी, तो वो लैंड पे उस लैंड पे काम करने को जो फार्मर्स को लीज पे देता था और उससे पैसा कमाता था। तो वहाँ पे इन फ्यूडल्स के अगेंस्ट ये जो रेवोल्यूशन बढ़ता गया और बिल्कुल टोटल एबोलिशन कर दिया फ्यूडलिज्म को। ठीक है, और चर्च को भी, चर्च की भी जो पावर थी उसको भी लो कर दिया था, और चर्च को जो टैक्स दिया जाता था उसे तिथेस कहते हैं, वो भी बंद कर दिया। ठीक है, अब जो ये रिपब्लिक अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन ये टेरर में बदल गया। अब 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को एक रिपब्लिक तो बना दिया। ठीक है, लाइक उन्होंने जो मोनार्ची थी उससे रिपब्लिक, अब रिपब्लिक क्या होता है और मोनार्ची क्या होता है, मोनार्ची के अंदर तो जो एब्सोल्यूट हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द स्टेट कोई मोनार्च बैठेगा, वो कभी भी इलेक्ट नहीं होगा, लाइक जैसे ब्रिटेन में क्वीन ऊपर बैठती है तो वो मोनार्च है, अब अभी भी वहाँ मोनार्ची चलती है। वहीं जो हमारे यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, तो वो हमारा सिस्टम क्या है, रिपब्लिक। ठीक है, अब लुई 16 को तो इन्होंने पकड़ लिया था। ठीक है, फिर लुई 16 को 21 जैन 1793 को ट्रीजन की लाइक ट्रीजन के आरोप में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था, उन्हें मार दिया था, लाइक ठीक है, और उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उनको भी मार दिया था। ठीक है, बाय द लॉ। ठीक है, अब फिर वहाँ पे जो फिर वहाँ 17 से 1794 के जो रेन को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने उसे लीड किया था। ये यहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी इनके अगेंस्ट कुछ बोलता था, जो भी इनके अगेंस्ट जो बोलता था उन्हें सिवियर पनिशमेंट या फिर गुलेटिन से मार दिया जाता था, उससे उन्हें कहा जाता था एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, अब जब ये रॉबेस्पियर का फॉल हुआ 1794 में, तो जो जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में कंफ्यूजन था, लाइक ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव बनाया ताकि वापस कोई डिक्टेटरशिप मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैसा ना आ पाए, तो 5 लोगों को एक डायरेक्टरी बनाई गई। अब ये डायरेक्टरी और लेजिस्लेचर में लड़ाई चलती रहती थी, इसी वैक्यूम का फायदा उठा के नेपोलियन बोनापार्टे राइज में लाइक पावर में आ गए और वो प्रॉपर डिक्टेटरशिप बन गए इन 1804 में। तो अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, वो असेंडेड द फ्रेंच थ्रोन इन 1774, लुई 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द टेल, क्या था, तो मैंने जैसे डिस्कस किया था, डायरेक्ट टैक्स टू द स्टेट को जो टैक्स जाता था उसे क्या कहते हैं, टेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द टिथे, क्या था जो चर्च को जो टैक्स जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल अकर, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल कब हुई थी, 14 जुलाई 1789, सो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एस्टेट, जैसा हमने डिस्कस किया, जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट में डिवाइड थी, सो 3 इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच बुक प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी थी, तो आई थिंक उस बुक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी था। शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वो वर द सैंस क्लूटोस, अब सैंस क्लूटोस क्या थे, तो वहाँ पे जो पीपल थे जिनके नी ब्रीचेस नहीं थे, दोज विदाउट नी ब्रीचेस, उनको कहा जाता था सैंस। तो आप ये मार्क कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन डिड फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, कब बना फ्रांस, तो 1792 में बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द रेन ऑफ टेरर वाज लेड बाय, तो रेन ऑफ टेरर जो लीड किया था वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट वाज द गुलिटीन, अब गुलिटीन क्या था, गुलिटीन जब किसी को मारने की सजा सुनाई जाती थी, तो एक गुलिटीन एक लाइक मशीन थी, जिससे जो सर होता था उसे लाइक कट कर देते थे, ऊपर से एक ब्लेड होती थी शार्प, और वो सीधा नेक पे गिरती थी और उससे डेथ की पनिशमेंट दी जाती थी, तो अब बिहेडिंग डिवाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वो रोट व्हाट इज द थर्ड स्टेट, सो ये वो इज द थर्ड स्टेट, ये किसने लिखा, तो ये लिखा एबेसियस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिंबल ऑफ द ऑल सीइंग आई, का सिंबल क्या था, आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द ब्रोकन चेन सिंबलाइज,
तो जो ब्रोकन चेन होती थी वो सिंबलाइज किसे कहती थी, वो करती थी फ्रीडम को। आंसर नंबर बी, ठीक है। इन 1804 वो क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, तो नेपोलियन एम्परर बन गए थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 1804 में। क्वेश्चन नंबर 15, विच सोशल ग्रुप वाज मोस्ट इंपैक्टेड बाय द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, तो मैंने जैसे बताया जो पीसेंट क्लास थी वो सबसे ज्यादा इस क्राइसिस से इंपैक्ट हुई थी, ठीक है। व्हेन वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन फर्स्ट पेंटेड, तो 1790 के अंडर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन फर्स्ट पेंटेड, तो 1719 में हुआ था, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ग्रुप वाज नोन एज पैसिव सिटीजंस अंडर द 1719 कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो लोग वोटिंग राइट्स नहीं थे जिनके पास में, उन्हें पैसिव सिटीजंस कहा जाता था, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द जैकोबियन क्लब वाज नेम्ड आफ्टर, तो जैकोबियन क्लब किसके नाम पे रखा गया था, द कॉन्वेंट इन पेरिस के नाम पे रखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वर द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आइडियल्स क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, वो थे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द वाइफ ऑफ लुई 16, तो लुई 16 की वाइफ कौन थी, मैरी एंटोनेट, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। जोसेफिन थी नेपोलियन बोनापार्टी की वाइफ। सो हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।